देखिए, हम लोग क्लास 10th के पहले लेसन की बात करेंगे जो कि रासायनिक समीकरण से संबंधित है। तो रासायनिक समीकरण में हम लोग को ये देखना है, सबसे जो इसमें इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि कोई भी समीकरण दिया होगा तो उसको संतुलित कैसे किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो जो भी रासायनिक परिवर्तन हमारे होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन को अगर हम लोग संकेतों में निरूपित कर दें तो जो चीज़ प्राप्त होती है उसी को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब रासायनिक समीकरण है तो उसको संतुलित करने का मतलब ये होता है कि जितने अभिकारक में तत्व होने चाहिए संख्या उनकी उतने ही उत्पाद में होने चाहिए। जो अभिक्रिया करते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है और जो प्राप्त होता है उसको उत्पाद कहा जाता है। तो जो हमारी बुक में एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसको संतुलित करके वो बताया हुआ है, तो पहले उस रिएक्शन को ही देखते हैं कि रिएक्शन हम लोगों का है। देखिएगा, पहला जो रिएक्शन संतुलित करने के लिए दिया है वो है Fe का आयरन को पानी से अभिक्रिया कराया गया है H2O से, और ये बना हुआ है जो प्रोडक्ट बना है वह Fe3O4 और प्लस है H2। ठीक है, यही अभिक्रिया दिया हुआ है। जो पहला अभिक्रिया संतुलित करने के लिए जो हम लोग को बुक में समझाया गया है वो इसी अभिक्रिया को एग्जाम्पल लेके समझाया है। तो अब देखिए होगा क्या कि यहाँ देखिएगा लेफ्ट में ये अभिकारक है हमारा और ये हमारा उत्पाद है। तो इसको हम लोग जब अलग अलग हैं ये, तो इनको कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। अब ये कंकाली समीकरण है। संतुलित समीकरण का मतलब कि जितने अभिकारक में तत्वों की संख्या होनी चाहिए उतने ही उत्पाद में होने चाहिए। तो अब यहाँ देखिए आयरन 1 है लेकिन यहाँ आयरन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 और 2 तो है, तो ये तो ठीक है, लेकिन बाकी सब बराबर नहीं है, इसलिए यह एक संतुलित समीकरण नहीं है। अब संतुलित समीकरण है तो संतुलित करने के लिए किताब में हमारे बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस दिया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि पहले इन तत्वों को गिनिए, गिन के एक चार्ट बनाइए, चार्ट बना के देखिए कौन सा कम है, उसके बाद वहां से एडजस्ट करना शुरू कीजिए। वो ठीक है, नियम गलत नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए इसमें सबसे पहले दिमाग में यही रखिए, अगर हमको कोई रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो हम ये लेफ्ट और राइट कहीं भी देखें कि तत्व का डिफरेंस क्या है और किसी एक को हम संतुलित करना शुरू कर दें, लास्ट में हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। चूंकि इसको त्रुटि और जांच विधि कहा जाता है, हिट एंड ट्रायल किया जाता है, चेक किया जाता है, फिर गुणा भाग किया जाता है, फिर चेक किया जाता है, तब तक काम किया जाता है जब तक कि लेफ्ट और राइट यानी अभिकारक और उत्पाद के जो तत्व हैं उनकी संख्या बराबर न हो जाए। अब यहाँ देखिए आयरन 1 है और यहाँ पे आयरन 3 है। अब यहाँ जब 3 है तो पहले ही हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, 3 का गुणा कर दे रहे हैं। अब देखिए 3Fe है, यहाँ तो Fe हो गया। अब यहाँ देखिए क्या है, 4 ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। तो अगर हम यहाँ 4 का गुणा कर देते हैं तो हमारा देखिए 4 ऑक्सीजन इधर हो गया, 4 ऑक्सीजन इधर भी है, लेकिन इस 4 के गुणा करने से हाइड्रोजन क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो 4 में अगर यहाँ भी हम 4 का गुणा कर दें तो देखिए ये हो गया 4H2। अब इस संख्या को आप मिला लीजिए, यह है आपका एक संतुलित समीकरण हो गया। मुख्य चीज हम लोग को ये याद रखना है कि समीकरण जो हमारा दिया हुआ है उसके लेफ्ट और राइट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या इक्वल होनी चाहिए, तभी उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और इस पे बोर्ड में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अब देखिए इसी पे आपको और बताते हैं कि जो बोर्ड में प्रश्न इस साल पूछा गया था उसमें से प्रश्न है, वर्ड्स में था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से सुनिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको बताया भी था कि आपको सूत्र को याद रखना बहुत जरूरी है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया किससे कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से। प्रश्न में दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो बन क्या रहा है, ये दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3 और प्लस बन रहा है पानी H2O। अब ये समीकरण दिया है, इसको संतुलित करना है। अब देखिए कहने को तो कंकाली है लेकिन चेक कर लीजिए। देखिए कैल्शियम कितना है, 1, यहाँ कैल्शियम 1, कैल्शियम बराबर हो गया, कार्बन देखिए कार्बन 1 कार्बन 1 ये भी बराबर है। ऑक्सीजन पे चलते हैं, यहाँ देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है तो 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये 4, 3 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन ये, कितना हो गया, 3 1 4 बराबर हो गया। हाइड्रोजन देखिए यहाँ हाइड्रोजन 1 है तो 2 एकम 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, तो यह दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में तत्वों की संख्या क्या है, बराबर है। तो यह संतुलित ही है
तो इसमें हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद का जो क्वेश्चन दिया है, करे जिंक जो मेटल है उसका अभिक्रिया कराया है सिल्वर नाइट्रेट से। याद कीजिए, सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3, और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें, ये बन रहा है जिंक नाइट्रेट, तो Zn और NO3 क्या हो जाएगा ट्वाइस, और प्लस इसमें बन रहा है सिल्वर। अब इसको देखिए, ये तो समीकरण आपने लिख दिया, जैसे वर्ड में लिखा था आपने इसको इक्वेशन में डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे जिंक एक है, यहाँ भी जिंक क्या है, एक ही है, लेकिन देखिए यहाँ नाइट्रेट जो है वो एक है, यहाँ नाइट्रेट कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा हो गया। अब 2 के गुणा करने से सिल्वर डिस्टर्ब हो गया, तो यहाँ सिल्वर 1 है, तो यहाँ भी क्या कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए। अब देखिए पूरा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इसका रूल यही है कि लेफ्ट राइट को चेक करिए और उसके बाद गुणा करके देखते जाइए, फिर आगे बनाते जाइए, लास्ट में आपका इक्वेशन क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। तीसरा इसमें दिया था, एक अगला क्वेश्चन जो था वो कह रहा था कि नाइट्रोजन गैस यानी N2 जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रही है और अमोनिया गैस बन रहा है NH3। देखिए यहां नाइट्रोजन कितनी है, 2, वहां नाइट्रोजन कितना है, 1, तो यहां क्या कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए पहले। अब देखिए 2 के गुणा करने से क्या हुआ कि हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, और यहाँ हाइड्रोजन कितना था, 2, तो यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए, हो गया, दोनों तरफ संतुलित हो गया। और लास्ट में एक दिया था बेरियम क्लोराइड था, BaCl2 प्लस Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया हुई थी, तो बना था बेरियम सल्फेट और प्लस बना था NaCl। अब देखिए सिंपल सी बात, देखिए बेरियम एक, सल्फेट एक, ये तो पूरा है, लेकिन सोडियम में देखिए, सोडियम 2, वहां सोडियम 1, यहां 2 का गुणा कर दीजिए। सोडियम जैसे पूरा 2 का गुणा क्लोरीन में हो गया तो 2Cl हो गया, यहां भी देखिए क्लोरीन 2 है, समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो कुछ नहीं करना है, हमको पहले जो भी यौगिक दिया है उसका सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र पता रहेगा, उसके बाद जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन को आप लिख लीजिए। इक्वेशन लिखने के बाद अब लेफ्ट और राइट यानी अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या गिनिए। अगर तत्व बराबर नहीं है तो 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 5 गुना होगा, जिधर कम है उधर गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद फिर समीकरण को एक बार चेक करिए, अगर संख्या बराबर हो गई तो समीकरण संतुलित है, अन्यथा संतुलित नहीं है। इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो आपको समीकरण के संतुलन का सवाल आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि पहला ही टॉपिक है समीकरण को संतुलित करना। उसके बाद इस लेसन में कुछ रिएक्शंस मिलेंगी और उस रिएक्शन की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, तो इसको खूब बढ़िया से आप देख करके प्रैक्टिस करिए। यही अभिक्रिया जो है जो किताब के अंदर संतुलित करके सिखाया है, तो बस सिंपल सा कुछ नहीं करना है। आप देखिए जनरल एक नियम याद रखिए कि आपका अभिकारक और उत्पाद होगा, बीच में तीर का निशान होगा। अभिकारक के तत्वों की संख्या और उत्पाद के संख्यों की तत्वों की संख्या अगर बराबर है, समीकरण संतुलित है, अन्यथा संतुलित नहीं है। इसके लिए एक ही विधि आपको बताई जा रही है, जांच और त्रुटि विधि। तो इसमें तत्व जिधर कम होते हैं उसमें गुणा करते जाते हैं, फिर मिलाते जाते हैं, तब तक ये क्रिया गुणा की हम करते हैं जब तक कि दोनों पक्ष के तत्वों की संख्या बराबर न हो जाए। और जब तत्वों की संख्या बराबर हो जाती है तो उसे ही कहा जाता है संतुलित समीकरण। तो इस टॉपिक को आप तैयार करिए और अगले पॉइंट को अगले वीडियो में देखा जाएगा।